जय राम जी की भाई। आनंद भयो राम। जो इंसान किसी भी इंसान का या जीव जंतु का किसी का दिल दुखाता है, किसी को धोखा देता है, तो अभी वो आध्यात्मिक नहीं है। द्वेष रहित जिसको प्रेम हो जाएगा उसको किसी से द्वेष नहीं होगा। जब वो सत्य को जानेगा तो उसको सब रूपों में अपने इष्ट के दर्शन होंगे, अपनी इष्ट की लीला दिखाई देगी उसको। तो वो किसी से द्वेष या किसी को धोखा नहीं दे सकता। राम। ये जो भय है, ये जो क्रोध है, आलस्य है, राग द्वेष आदि, इन दुर्गुणों को छोड़ने में जो है प्रमाद नहीं करना चाहिए। इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा तो होता है, चलता है, थोड़ा तो है। हो हम मन को उसको कोई बात नहीं, सुधर जाना कोशिश करेंगे तो मन को बस उसका काम बन जाता है। हम उसको कहते कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत है, नहीं जाना उधर, ओ रुक गया, तो फिर आएगा फिर आएगा। तो हम मन के उसको साथ दे रहे होते हैं अनजाने में, हम मन का, इसीलिए वो हिला होता है। तो जो लगे कि ये मेरे में कमी है, उसको छोड़, बात कमी समझ में आई, उखाड़ के बाहर फेंक देना। कमी दिखना दिखी, वो गुरु कृपा हुई तो अपने में कमी का पता लगा। कमी दिखी तो उसको तुरंत उठा के बाहर फेंका। उसके लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए कि कोई बात नहीं, थोड़ा तो हो जाएगा, ऐसा तो हो जाएगा। तो मन की चालाकियां, मन के खेल, मन ही बंदर मन ही मदारी, हम सब मिलके नाच रहे हैं संसारी। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। जय राम जी की। प्रेम परमात्मा है। जय राम। बस उसकी बात पे विश्वास हो जाए। जय राम जी की। एक वचन मेरे भीतर जाए, तुरंत भगवान वहां से निकल के आए। जय राम जी। एक वचन मेरे भीतर जाए, तुरंत भगवान प्रकट होए। जय राम। उसकी बात समझ में आई, विश्वास हुआ, नजर बदल गई। जय राम। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
ज्यादा भारी थोड़ी ना था काम, भारी हमने बनाया। हाय, इस चीज में तो कुछ भी वजन नहीं है, ये तो बिल्कुल हल्का है, मजा नहीं आ रहा है। हल्का उठाने में अच्छा लग रहा है, भारी चाहिए। जय राम बिल्कुल हल्की चीज को, जो बिल्कुल हल्की चीज है, बिल्कुल एकदम सरल, बुद्धि उसको समझ नहीं पा रही है। बुद्धि को कठिन चीजें समझने की आदत है, इसीलिए बुद्धि है ना, मतलब कठिन से कठिन बात को समझे। वाह वाह, ये इतनी सरल बात, बिल्कुल बुद्धि के सबसे पास, मतलब सरल क्या परमात्मा है ये। इसको नहीं, क्योंकि वो थोड़ा दूर से स्टार्ट होती है, उसको कठिन चाहिए, कठिन साधना, कठिन तपस्या, गुफाओं में बैठे हैं, कई कई घंटे आंखें बंद करके बैठे रहे हैं, कठिन, उसको कठिन बनाए तो मजा आए। सरल में बस इतनी बात बता दिया, सब में भगवान जी है, और तो कुछ बताता नहीं, वैसे बताता है सब में भगवान जी है, इतनी सरल सी बात। कुछ और बताओ ना, कुछ बताते तो है नहीं हमें, हम क्या करें। जय राम जी की आप बताते हो आपने ऐसा ऐसे सब किया, कुछ हमें भी तो बताओ, हम भी तो करें। जय राम कठिन बोझ होना चाहिए। जय राम सीधी सरल बात, रब है साथ। जय राम सीधी सरल बात है, हरि अंग संग है, सामने है। जय राम एक हाथ में ये चश्मा उठाया, जैसे जितना प्रत्यक्ष ये है उतना प्रत्यक्ष परमात्मा भी है, जय राम सामने है, बस बात विश्वास की है। जय राम विश्वास हो जाए तो प्रेम उत्पन्न हो जाए। जय राम जी की विश्वास ऐसी खतरनाक चीज है कि हरदम हो नहीं सकता, बस विश्वास हुआ, वहां से प्रेम उत्पन्न हो गया। जय राम प्रेम संभालता है फिर। अगर सारे दिन उसमें विश्वास के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर तो पंगा पड़ेगा। जय राम जय राम जैसे ही विश्वास हुआ, फड़ा, नजर बदल गई। अब सब में परमात्मा देगा, क्या करना, इधर उधर के चक्कर में क्यों पड़ना। जय राम इतनी सरल सी बात नहीं समझ पाए, इसीलिए ये चल रही है। जय राम तो कितना समझते हैं, कितना सुनते हैं, तो बुद्धि तो कठिन चीजों को समझने के लिए लगाई है। जय राम इतना सरल ऐसा नहीं, जय राम कुछ तो करो खरल परल, इतना सरल, इतनी सी बात बस कि रब सामने है। और कुछ बताओ, थोड़ा और आगे कुछ, और कुछ घुमाओ, गाड़ी आगे चलाओ, बस यहीं क्या खड़ी रखते हो। इधर से घुमाया एक, उधर से घुमाया एक, इधर से घुमाया वासुदेव सर्वम, उधर से घुमाया वासुदेव कुटुंबकम, उधर से घुमाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उधर से न घुमाया तो ऑल इन वन, वन इन ऑल। ये क्या करते रहते हो। जय राम इतनी बात तो हमारे को समझ में आ रखी है, इतना पता नहीं है हमको क्या। देखते तो हैं हम। ऐसा क्या है, वो दिख जाता तो फिर कैसा लगता। जब वो दिख रहा होता है तो कैसा होता है, कैसा कैसा प्रेम आता है हर चीज के ऊपर। ऐसा होता है, ऐसा रहता है कि हर चीज पे प्रेम आ रहा है, हर चीज के, हर जो भी हो रहा है उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू थैंक यू। हर चीज पे प्रेम आता है, हर जगह पे उसका शुक्रिया, तूने मुझे
सद्बुद्धि दिया, ये विवेक बुद्धि तूने प्रदान किया, तूने मुझे दर्शन दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। राम राम राम। होता होगा ये सब अर्दम अंदर। या गरम तेल में भजिया ही तलते रहते हैं सारा दिन। सर सर सर। जैसा हम व्यवहार दूसरों के सामने करते हैं, दूसरों के लिए, क्या अंदर से हम उनके लिए वैसे ही हैं? कपट है वो, सत्य नहीं है। वो नाटक है, सिर्फ एक नाटक है। दूसरे के सामने उसके लिए, उसके सामने ऐसा बोलना, ऐसा करना, और अंदर से उसके लिए नफरत रखना, अंदर से उसके लिए चालबाजी करना। कपट है, छल है ये, वो सत्य नहीं है। वो बोझ काट रहा है, बोझ बनाया उसका जिंदगी, उसको हुनर ही नहीं है जीवन जीने का। क्या करे वो? इतनी गहराई तक है कि वो रोज आके बताएगा, रोज सुनेंगे, सब करेंगे, पर वो संग वालों के साथ में व्यवहार नहीं बदलता है, क्योंकि हमारी मांग कुछ और है। हम डबल रोल कर रहे हैं, ऊपर से आध्यात्मिक बन के लोगों को दिखाना, और अंदर से जो है एक अलग जीवन जीना। गिरगिट, वो गिरगिट में जाते हैं ये, रंग बदलना। बहुत सारी मछलियां ऐसी हैं पानी में जो रंग बदलती हैं, गिरगिट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो उन्हीं में से देख के किसके हिसाब से बैठता है ट्रांसफर। सादगी अपनाएं। क्या होगा? किसी ने तुम्हें बोल दिया कि ये अच्छा है, किसी ने बोल दिया बुरा, तुमको क्या हो रहा है? तुम्हारा जो ये अपना नाम है, ये तुम्हारे किस काम का होता है? अकेले कमरे में बंद कर दे, कोई तुम्हें मिलने वाला ना हो, तुम्हारा काम, तुम्हारे नाम से क्या लेना देना तुमको? अपना नाम कितनी बार लेते हो? बस मेरा नाम हो जाए, मेरे को जानते हो, उसी नाम के हजारों हजारों लोग, बस नाम है, मेरा नाम, ये मैं मेरा करके ये जन्म गयो, ये नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म गयो। जरा सा एक पर्दे की ओट में हाथी छुपा दिया, एक छोटा सा कण, रेत का एक छोटा सा कण आंख में गिर जाए तो सामने से पहाड़ गायब हो जाएगा। तुम्हारी नजर बदली तो नजारे बदले। परमात्मा था, नजर बदली, सब कबाड़ हो गया। मैं एक था, मैंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। सब रूप मेरे हैं, सब नाम मेरे हैं, बस इतनी बात तो समझनी है। अगर ये बात मेरी समझ में आ गई है तो फिर मुझे किसी के प्रति द्वेष या किसी के प्रति राग कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है अंदर? क्या भगवान नहीं जानते? तो क्यों, कैसा, रोज, कब तक? उसको नहीं पता कि अंदर से राड है और बाहर से प्यार है। ये बाहर का प्यार और अंदर से राड।
गिरगिट पूछे, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं गिरगिट बना बापू? बाहर से लोगों को प्यार और अंदर से उनके प्रति राड। तैयार है मेरे यार गिरगिट का शरीर। फुर्सत मिलेगी बहुत गिरगिट देखे होंगे, खाली हरदम खाने के चक्कर में। फिर वहां आके सुनना किसी की साधु संत की किसी कुटिया पे, किसी पेड़ पौधे पे बैठ के यही बात सुनना जो अभी शांति से सुन रहे हैं। अभी समझ में आएगी तो उसका वैल्यू है, उस टाइम समझ में आएगी तो अब चक्कर घूम के आना पड़ेगा। दरवाजा आगे निकल गया, आगे से अब घूम के वापस चक्कर लगा के आओ, पीछे नहीं होता है, बैक नहीं। जय राम जी की। वहां बात समझ में आई, पर उसका क्या फायदा है? बात तो तब बनती कि मनुष्य शरीर में समझ में आती बात। ऐसे कोई क्या फावड़े थोड़ी ना चलाने थे, या कोई वो थोड़ी ना करना था। बस सिर्फ हमें पता है कि सब में परमात्मा देखेंगे तो अहम टूट जाएगा। वो जो मैं पाला हुआ है ना, जो वो मजे ले रहा है मन में, उसको पता है कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। उसको हमने आलस और प्रमाद करके उसको हमने पाल रखा है। हल्का सा जरा ऐसा भी रह जाता है, सफाई भी कर देते हैं, किसी दिन ज्यादा वैराग होता है तो हटा देते हैं, अंदर जरा ऐसा रख लेते, थोड़ा सा तो रहेगा ना, बस वो थोड़ा सा ही जो है आग सुलगा देता है। फिर पूरा साफ नहीं करना चाहते, डरते हैं। ये तो चाहिए, ये तो मेरा है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, बाकी ठीक है, ये तो चाहिए। गहराई में अंदर वासना है। ईमानदारी से उसको भागे नहीं, जाग के देखे और ये दूसरों के चक्कर में ना रहे, अपने ऊपर काम करे। राम राम करे। ये सब मरा मरा कर रहे हैं, तू राम राम कर। राम ऐसा और राम का उल्टा मरा। जो राम को नहीं देखता वो मरा, जो मरा वो पैदा होगा, जो मरेगा वो पैदा होगा। जो मरेगा नहीं वो पैदा कहां से होगा? जो कभी मरता नहीं वो पैदा कहां से होगा? जो कभी पैदा ही नहीं होता वो मरेगा कहां से? जो पैदा होगा वो मरेगा, जो कभी पैदा ही नहीं होता वो मरेगा कहां से? ना मैं अमर मरू ना कब हूं। अपने आप को जानता है तो उसको अपने ऊपर हंसी आती है। जागने के बाद क्या होता है कि बहुत जोर से हंसी आती है, हंसता है वो। जो अपने ऊपर हंसता है वो ज्ञानी, जो दूसरों के ऊपर हंसता है वो मूढ़। कह रहा यार ये मैं ही तो हूं सारे, बस मुझे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी, तो उसको हंसी आती है। अरे यार ये मैं कैसा जी रहा था अभी तक। उसको अपनी की हुई कामों के ऊपर, जो सोच समझ के ऊपर उसको हंसी आती है। अरे यार ये क्या मैं बोझ लेके घूम रहा था गधा बन के, कैसा जी रहा था ये, कैसे बदबू वाले वातावरण में।
मक्खी का बच्चा और भंवरे का बच्चा दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में हो गया। बराबर बराबर में टेबल थी, दोनों की दोस्ती हो गई। अब मक्खी का बच्चा वही सीन लगी हुई आंखों में पीले, सुबह उठा बिस्तर से जैसे ऐसे ही आ गया स्कूल, बस्ता लेके बैग। और वो भंवरे का बच्चा सुबह ही नहला धुला के खुशबू एकदम फूलों पे बैठ बैठ के ताजा खिला बैठे, उसको ऐसा देखता रहता था। अब दोस्ती हो गई। वो बेचारा भोला बाला भंवरे का बच्चा, मक्खी का बच्चा पूछे, अबे तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है बे? उसने कहा वो सामने उधर वो जो बाग है ना फूलों का, वो उधर सामने बड़े बड़े फूल खिले हुए, वहीं रहते हैं हम, हमारा घर वहीं पे है। तेरा घर कहाँ है? ये गांव वाले सब जो वहां जाते हैं ना सुबह सुबह, उधर जाते हैं ना उस तरफ, उसी तरफ हमारा घर है। उसको बोला, यार एक दिन मुझे अपने घर ले चल। वो मक्खी का बच्चा उसको सारा दिन सूंघे चलना, मुझे अपने घर ले चल। उसने कहा ठीक है, आज छुट्टी होगी ना तो तू मेरे घर चलना, अपने घर बोल के आ जाना। उसने बोला अपनी मम्मी को कि कहा तो मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा स्कूल छुट्टी होने के बाद, थोड़ा लेट आऊंगा। दोनों उठते 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 घर पहुंचे। वो कहा बस्ता यहाँ रख दे, चल आ तुझे दिखाऊं। कभी किसी के फूल पे, कभी मोगरे के फूल पे, कभी गुलाब के फूल पे उसको ले जाए। कह रहा मजा आ रहा है? कह रहा क्या मजा, क्या मजा? तुझे खुशबू नहीं आ रही? मुझे तो खुशबू नहीं आ रही है। मक्खी का बच्चा बोला मुझे तो खुशबू नहीं आ रही है। वो बेचारा छोटा सा परेशान हो गया, उसको लेके अपने दादाजी के पास गया। कह रहे दादाजी इसको तो खुशबू नहीं आ रही है, ये तो मैं इसको सब जगह पे ले गया, इसको तो खुशबू नहीं आती है। दादाजी कहा इधर आ, इधर आ। उसके वो कपड़ा लेके उसकी नाक साफ करी ऐसे करके, ऐसा करके, अब ले जा इसको। नाक में तो लगी हुई गंदगी बिल्कुल पास में, अब वो खुशबू तो उसी की आवे, उसको फूल की तो आवे नहीं। अब जैसे ही उसने वो साफ की ना ऐसे फड़क, और जैसे ही कहे अभी कहाँ से आ रही है इतनी सोनी सुन, जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो हमारा सदगुरु वो जो हमारे लगी हुई ना आँख पे पर्दा, वो जो राग द्वेष का पर्दा जिसमें छी आती रहती है, उसको और कुछ आता ही नहीं है, उसको जरा सा ऐसा करके निकालता है और वो एकदम से जो है प्रकट भयो नंदलाला, प्रकट भयो गोपाला। प्रेम से जी लो यार, कुछ नहीं है ना, क्यों पंगे में पड़े हो? पर व्यवहार में लाना, स्वार्थ से परमार्थ की ओर। तुम्हारे व्यवहार में आना चाहिए, व्यवहार में याद रहना चाहिए। आगे पीछे सब सोए हुए हैं, इतना आसान होता तो तुम कब के जाग गए होते। अब तुम सोच रहे कि ये भी जाग जाए, ये भी जाग जाए, हाय ये ऐसा क्यों, हाय ये ऐसा क्यों। लो जी, बीमारी को दूर भगाना है, स्वास्थ्य लाना थोड़ी ना है। वो कह रहा है सब ये भी ठीक हो जाए, मैंने सुन के आया ना, ये दूसरे भी ठीक हो जाए, हाय ये क्यों करते हैं? तो तुम कहां उसमें परमात्मा देख रहे हैं? और जरा सा कोई आया, उसने जरा सा कुछ बोला, डबली बजने लग गई, उससे भी ज्यादा हिल रहे। वो अज्ञानी आए, घंटी बजाए, टनन 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 ऑटोमेटिक बोलता जाए। कोई भी अगर तुम ऐसा कैसे कर पाए, क्या कहाँ गए थे? सत्संग में गए थे। क्या सुन रहे थे? हम तो सत्संग सुन रहे थे। सत्य का संग, सत्य में विलीन हो जाना, सत्य में विलीन हो जाना
यानी दूसरा जिसका मिट जाए। उसको कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी उसको बोलता रहे, हाँ जी ठीक ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो, हाँ वो यही तो कह रहा है कि तू बेवकूफ है, तू मेरी बात सुन, हम ये करेंगे वो करेंगे, 90 सलाह बनाएगा, 1 मिनट बाद उसकी सलाह भी बदल जाएगी। उसे कहाँ फुर्सत है, वो सारा दिन तराजू पे मेंढक तोलता है, अभी अपने को वजन तोल के उसको और आगे जाना है, दूसरे मेंढक बिठाने हैं, जो मिलेगा उसको बुद्धि पे तोलेगा, तोलने दो। तो दूसरों का सुधार कार्यक्रम बंद करें, पहले अपना सुधार करें, ईमानदारी से अपना सुधार करें। जितना ज्ञान दूसरों को देते हैं, जितना दूसरों को ज्ञान देने के लिए तड़प रहे हैं, उतना क्या अपने ऊपर काम करने की तड़प होती है कि नहीं भाई मुझे शुद्ध होना है, हो गया बहुत ही है। सत्संग का अर्थ यही है कि उसको बात समझ में आ जाए, यार बात तो यही सही है, बात तो यही सही है, फिर वो संसार में जाए और संसार से व्यवहार करते हुए इस बात को याद रखे, वहां चिपट ना जाए उसको। यानी कि वो जिसने बताई उसको जाके चिपट गए कि बस मैं तो यही रहूं, मुझे तो बस बाहर जाते तो डर लगता है। अब उसने बोल दिया कि बेटा मैं जितना समझा सकता था समझा दिया बेटा, अब आप अपने घर जाओ और जाके संसार में समझो इस बात को। ना हमको ऐसा कैसे बोल दिया, हमको ऐसा कैसे बोल दिया? तो मेरे हिसाब से वो महामूर्ख हैं जो वहीं चिपट के बैठ जाते हैं। अगर वाकई इस जन्म को सफल करना है तो उसकी ये बात समझ के जाओ वापस उसी जगह पे, वो विश्वविद्यालय है। तुम किस रंगत में रहे हो, संगत का असर पड़ता है, तुम्हारी संगत कैसी है। एक बूंद सीप के मुंह में गई तो मोती बन गई, और एक बूंद जो है अंगारे पे गिरी। संगत कैसी है, वो संगत, अब बात समझ में आ गई पूरी ईमानदारी से, तो फिर वहीं जाए जो आपको बार बार हिलाते हैं। आप संसार से व्यवहार करना सीखें, क्योंकि संसार है ही नहीं, परमात्मा का स्वरूप है। मैं अज्ञान के कारण वो मेरी डपली बजा देते थे, अब जाके उनके साथ व्यवहार करते हुए वाओ ब्रो वाओ, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुदेव, शुक्राना, वाह, वो है साधक। बाकी तो जो है बोझ है पृथ्वी पे। वो कहां जाएंगे, ये शरीर बदल के फिर आ जाएंगे। ये इसमें क्योंकि इसमें समझ नहीं आया, फिर वही कुछ कुत्ता बन गए, कुछ गाय बन गए, कुछ खरगोश बन गए, कुछ छिपकली बन गए, कुछ मच्छी मकर पेड़ पौधा जो भी बन गए। तो वो क्या करे, उसने तो बात बताई, उसने पूरी ईमानदारी से सच्ची बात बताई कि बेटा सब में परमात्मा रहता है, और व्यवहार करते हुए अपने माता पिता बहन भाई वहीं से शुरू होगा। पहले क्या तुम्हारा परिवार तो नहीं तुमको कोई हिला सकता, पहले वहां से शुरू करे, फिर पड़ोस से शुरू करे, फिर रिश्तेदारों से शुरू करे। वो साधना है। और जिस दिन हो जाएगा ना तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। जिस दिन आपको कोई भी हिला ना पाए, उस दिन आप भगवान में समाये। देखो कि हम भगवान में कितनी कितनी कमियां देख रहे थे। पड़ोस में कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, अब सब में एक दिखने लगा उसको शिकायत ही खत्म हो गई। पड़ोसी भी देख रहा है, यार ऐसा क्या इसको समझ में आ गई, ऐसा क्या हो गया इसको। जय, वो है साधना। बंधे हुए का काम है बांधना, जो खुद बंधा हुआ है उसको बंधा हुआ बांधने का काम है। और साधना वो है कि वो जो है संसार में जाए
और उनसे व्यवहार करते हुए हरी हरी, राम राम, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाह ब्रो, यस यस यस। जागृति यानी जागृत रहे। जागृत मैंने वो तुम्हारा होनापन जागृत है, तुम्हारा होनापन जागृत है हरदम, वो नहीं सोता है। रात को तुम्हारी बुद्धि जो है उसमें जाके विलीन हो जाती है, वो नहीं सोता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। राम वो हमेशा, ऐसा नहीं कि बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि तुम ध्यान में जाओगे तो वो बनेगा। जय राम जी की। वो है। जय राम जी की। हम चल देते हैं राजकुमार और राजकुमारियों के संग वन विहार को। इतनी आदत पड़ी हुई है जन्मों जन्मों से कि वहां टिकते नहीं असली जगह पे। सुई की नोक पे सिरसों का दाना खड़ा करने वाला काम बना के बैठे हुए। ये सुई भी परे फेंक और सिरसों का दाना भी परे फेंक, आराम से बैठ, हटा ये सब झंझट। जय राम। होनेपन से छोड़ के बाहर जा रहा है। होनेपन से ज्यादा मजा आ रहा है विचार में। तूने जाना ही नहीं है अपना होनापन। वो परमात्मा, वो ज्योत, वो गुरु का स्वरूप, वो होनापन, उससे ज्यादा भी प्यारा कुछ है। उससे छोड़ के उससे बाहर निकलने का टाइम है। तुझे लोगों का राग द्वेष करने का टाइम है। व्यापारी तू, साधक नहीं, तू व्यापारी है। तेरे पास समय है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, इसने ऐसा किया, मेरे को ऐसा कहा, मेरे को ये करना था। बीच बाजार खड़े हुए रो रहे। ओम दत्तात्रेय भगवान, ओम दत्त, ओम गुरु राम। चले भगवान को ढूंढने। एक ही लक्ष्य है, भगवान को पाना है। तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, भगवान को पाना है, खो गया है। बस बेटा तू भगवान को पाले। वो प्रहलाद, वो गुरु हमारे जो हुए, उन्होंने बेटा भगवान को पाया, तू भी भगवान को पाले। बाकी जैसा हम कर रहे ऐसा करो, खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, पड़ोसी से जलो, इस उसकी करो, राग द्वेष में रहो, और बेटा भगवान का पाना लक्ष्य रखो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अब घर वाले सुबह शाम आंख बंद करके बैठे हो तो बेटा सोचेगा तो बहुत तगड़े ध्यान में है। वहां से उठे और चल मेरे भाई, फिर सोचे भाई पता नहीं भगवान। आंखें बंद करता हूं तो तू मेरे होनापन, सिर्फ होनापन, अवेयरनेस, सिर्फ होनापन सहज में, और आंखें खोलता हूं तो तू हर देह में, देह यानी शरीर में विराजमान है। इतना ही ज्ञान है। ये अपने अपने कायदे कानून बना के और बैठे हुए बस, क्या जी भगवान ढूंढ रहेंगे। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, सामने वही है बाबा बर्फानी। जो मिल जाए वो अपना अंदर डाल लिया और फिर रोने लगे। किसी को पैसा,
नहीं तो काम और नहीं तो मान पाने की चाह। सारा संसार इसी में डूबा। अज्ञानी की बस ये तीन ही प्रॉब्लम में डूबा है वो। या तो पैसे के चक्कर में गरड़ परड़ कर रहा होगा, या वासना काम के दिमाग चल रहा होगा, और या मान अपमान की बात में वो फंसा होगा। बस इन तीनों में रहता है अज्ञानी। मान अपमान जीवन मृत्यु लाभ हानि जीव के हाथ में नहीं है। जय राम भगवान ने ऐसा बोला। और ये अज्ञान का प्रसाद है। जय राम जी की अज्ञान के कारण ही पैसा पैसा करेगा, अज्ञान के कारण ही वासना करेगा, चमड़ा दिखेगा तो, और अज्ञान के कारण ही मान अपमान लगेगा। इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, क्योंकि उसको दूसरा बनाया तभी तो भोग आया। किसी चीज को भोगोगे तो तभी जब दूसरा दिखेगा तो। हाँ, प्रेम परमात्मा है। जय राम लव इज गॉड। जय राम बेशर्त प्रेम, कोई मांग नहीं, सिर्फ प्रेम, सबसे प्रेम, बंधन नहीं। कितने कुछ दिन के लिए आए संसार में, क्यों बंधना, क्यों बांधना किसी को। आप भी कुछ दिन के आए मेहमान, हम भी कुछ दिन के आए मेहमान। सबको जाना है, एक शून्य में से सब आए, एक शून्य में सबको जाना है। तो पकड़ किस बात की। ओस की बूंद, फूलों का खिलना, सुबह सुबह सूरज की किरण, नदियों का चलना, चिड़िया पंछियों का चहचहाना, सब मस्ती में है। जय राम जी की ऐसा जीना क्यों बोझ ढो रहा है। गधा बनना है क्या आगे, जो प्रैक्टिस कर रहा है। राग द्वेष ये वजन ही तो लाते हैं, काम क्रोध लोभ ये वजन है, पत्थर है ये। वो उनको जिनको वो आगे फिट करना ना, डेंचू डेंचू। तो और क्या है, 60-70 साल की उम्र में 200 करोड़ साल 84 लाख योनियां थोड़ी होती हैं क्या। तो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार ही तुम्हारा ट्रांसफर किया जाएगा। बदल लो, ये सब मारो फेंक के बाहर, नाचो कूदो, खुल के हंसो। ये सब बुद्धि का बनाया हुआ तुम्हारा रगड़े हैं, इनसे बाहर निकलो। परमात्मा हमारे अंग संग है, सबसे प्रेम करो, शुक्राना करो, श्वास श्वास थैंक यू बोलो। ये थैंक यू बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलता है। हम तो नाम जाप करने की कोशिश करते हैं, ख्वाब हमको अपने आप आते हैं, उधर से वापस लाना पड़ता है। नाम जप करने की कोशिश करते तो हैं, पर मन ना भटक जाता है। जबरदस्ती किसी उसको मन को कहां लगा सकते हैं। जबरदस्ती कर रहे हो उसको, वो है ही नहीं। दो मारे उसके देख चल इधर दबाओ। बार बार वही, बार बार वही, बार बार वही। चौकीदार जागता है तो घर में चोर नहीं बढ़ सकता है। जय राम जी जब आप सोए हुए होगे तभी ये वासनाएं ये सब अंदर बढ़ेंगी। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। जो आता है वो मेहमान है। जय राम जी जो कभी कभी आता है वो मेहमान है, जो सदा रहता है वो अपना मालिक है। जय राम जी मेहमान आता है, तुम्हें हिला जाता है, और तुम जो है वाह जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम
तो बाहर से कोई चीज आई और तुम्हें हिला गई, अबे जय राम जी की तुमने उसको स्वीकार कर रखा है, मुझे आता है। जय राम जी की तो हम कुछ कुछ गलतियां अपने आप करके बैठे हैं, हमने खुद उसको पकड़ रखा है। जय राम जी की जय राम आकाश में क्या है? आकाश में क्या है? खाली आकाश ही आकाश, खाली स्थान। ना मैं रहा ना तू, जय राम जी की आकाश। जय राम जी की कोई रूप नहीं, कोई कुछ नहीं, जय राम जी की सारे रूप उसी में, जय राम जी सब रूपों में वही, जय राम फिर भी आकाश निर्लेप। रूप बने मिट जाए, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बन रहा है तो भी आकाश सब में है, अंदर बाहर, और सारे रूप मिट जाएं तो भी आकाश जो का तो है। वो आकाश, वो खाली स्थान, तेरा होनापन। कौन जान रहा है बाहर के आकाश को कि बाहर आकाश है? जो उस चीज को जानता है उसी ने बनाया है उसको। जानने वाला बड़ा है, जिसको चीज को जाना जा रहा है वो छोटा है। जिस भी चीज को आप जानते हो उसका वैल्यू आपसे कम है। आप अपनी वैल्यू खत्म करके तभी तो दूसरे की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम। राम, तो बाहर के आकाश को वो जानने वाला, वो चिदाकाश, वो जो मेरे हृदय में है, वो ज्योत, वो जान रही है कि ये आकाश है। इस आकाश को नहीं पता कि मैं आकाश हूं, हमें पता है ये आकाश है। जानने वाला, वो जो हर चीज को जान रहा है, वो जो तुम्हारे विचार को भी जान रहा है, उससे अलग है। वो जो जान रहा है ये माता है, ये पिता है, ये भ्राता है, ये संसार है, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो जानने वाला, वो ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप, वो साक्षी। ऐसा कब होता है? ऐसा कौन सा समय हुआ कि जब वो जानने वाला नहीं था? चाहे तुम सपने में हो, चाहे तुम इधर हो, चाहे तुम उधर हो, चाहे तुम कहाँ हो, तो देखा छोटी सी टटीरी भी, उसको भी दूर से दिख जाता है सब। छोटी छोटी मक्खियों को ध्यान से देखो, चींटियों को देखो, वो जानने वाला एकदम चेतन। तो जिसको तुम जान रहे हो वो चीज छोटी है और जो जान रहा है वो बड़ा है। तो इसने वो आकाश बनाया है बाहर का, ये ताम तमुरा सब तेरा ही बनाया है, तेरा ही पसारा है ये सब। जय राम जी की ये बाहर का आकाश बड़ा नहीं है, इसको जानने वाला बड़ा है, वो जो चिदाकाश है, वो जो तेरा होनापन, तेरे राम, वो जो इधर है ना, वो अंगुष्ठ परमाणु, वो छोटा सा, वो जान रहा है सब कुछ है। तो जिसको जाना जा सकता है वो चीज अलग है और जानने वाला अलग है। जय राम जी की तो वो जानने वाली चीज जो है, मैंने सोचा, किसने देखा? ये कौन बोल रहा है कि मैंने सोचा? वो जानने वाला, जो जिसको पता है कि ये विचार आया मुझे, वो जानने वाला। जय राम तो जानने वाला कोई विचार थोड़ी ना है, वो तो चुप है, वो सदा सदा से चुप है। रोकना नहीं कि मुझे रोकने हैं, विचारों को कोई पकड़ के बांधना नहीं है ही नहीं है। जय राम जी की तो साक्षी कब नहीं है तुम्हारे में? हर चीज को जो देख रहा है, अंदर विचार चल रहे हैं उनमें,
लोग सोच रहे ध्यान कर रहे हैं, देवी आ गई इसको, जय राम जी तो बहुत गहरे ध्यान में। और फिर वो सपने में कहीं नींद आ गई और उसमें कुछ देखा, आज मैंने ना ध्यान में ये देखा, आज उसको पता है कि कब देखा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, वो उसको ध्यान कह रहे हैं और वो उनको बता रहे हाँ हाँ ये अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है, शाबाश। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जियोगे कब? जय राम जी की। उसका संग कब करोगे? सारी उम्र ढूंढते ही रहोगे तो। जय राम जी की। कितने की है, कितना की रखा हुआ है माल, कितने दिन ढूंढ के लाए हैं, कितनी श्वास बची है, जिएंगे कब? ढूंढ ही रहे। डैडा भी ढूंढ रहा, मम्मा भी ढूंढ रही, भैया भी ढूंढ रहा, पापा भी ढूंढ रहे, माची भी ढूंढ रहे, सब ढूंढ रहे, हम भी ढूंढ रहे। हमारे डैडी तो वहां तक जाते हैं, वृंदावन, मथुरा, काशी, वहां ढूंढते हैं। हम कहाँ ढूंढते हैं? हम तो हरिद्वार इधर ऊपर जाते हैं। सब ढूंढ रहे चारों दिशाओं में, वो घर में ही बैठा था। पड़ोसी से लड़ लड़ के मर रहे, भगवान ढूंढ रहे पूरे हिंदुस्तान में, संसार में। बहुत गहरे मेडिटेशन की तलाश में हैं हम लोग। वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, सब हमारे इधर तो सब खराब है, हमारे यहाँ तो सब खराब है। ये इनको समझ नहीं आएगा, ये तो सब बेवकूफ है। हम मुझे लगता है कि वो मानसिक रोगी है। जय राम। जय राम जी की। अब मानसिक रोगियों को मानसिक रोगी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। जय राम जी की। चुपती है, जरा से चुप जाए तो क्या हो गया? हाय, हमको ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना हमको। जिद अंग संग प्रभु है, उसको कैसे कोई पंगा हो सकता है? जय राम जी की। पर वो मिले वातावरण जैसा, उसी से हमारी सोच बनती है। जय राम जी की। हमारी सोच के अनुसार ही हमारा व्यवहार बनता है। जय राम जी। जैसा वातावरण जिसमें तुम पले हो, जैसी उनकी सोच वो गहराई में जाती है, जिस समाज में आप रहे हो, रंगत से संगत, संगत से रंगत आत है, संगत से रंगत जात है। वो जो साथ में, पर क्या हमारे, ये हमारे हैं सारे जो है ऋषि मुनि हैं। हम तो ऋषि मुनियों के घर पे पैदा हुए सब। जैसे ये चल रहा है ऐसे ही तो चलना है बस। आखिरी में लेने आ ही जाएंगे, इन्हीं के साथ तो जाना है। आगे इकट्ठे ही तो रहेंगे, एक एक को छोड़ते रहते हैं। ले हुण पहुंच गया, हुण तुसी जाओ, हुण तुसी जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ वहीं पे फिर दोबारा। ऐसे तो होता है। अब जन्म जन्म से जो साथ चल रहे उनका स्वभाव मेल हो ही जाता है। चलो थोड़ा बहुत ऐसा होता है, चलो हाय तुसी नहीं मिलते ना, साडा की होता, तुम तो सिर्फ मेरे लिए आए हो। वो पुराने आ रहे, ऐसा लग रहा है कि 7 जन्म से साथ हैं, कई जन्म से हम साथ हैं। बुगले बुगले के साथ, हंस हंस के साथ, कौवे कौवों के साथ, कबूतर कबूतरों के साथ, बंदर बंदरों के साथ, लंगूर लंगूरों के साथ। छोटा सा पिद्दा सा देखो, बंदर का छोटा सा बच्चा ऐसा देख रहा होता, सब देखता रहता है ये कैसे कर रहे बड़े बड़े, फिर वो भी उछलने कूदने लगता है। फू 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 फू, धीरे धीरे सीख जाते हैं। बस मरते हुए अंधों में नाम लिखवा के चले जाते हैं। एक और अंधा गए हो, और एक और अंधा गए हो। अंधों के घर पे पैदा हुए अंधे, मर गए तो एक अंधा और गए हो।
अंधों ने लगाया कंधा, अंधे का निपटाया धंधा, फिर जो है लग गए अपना। हाय, अभी नहीं दिल कर रहा है, आज नहीं दिल कर रहा कुछ खाने का, आज नहीं, आज नहीं। आज सोमवार है ना, आज नहीं। आज मंगलवार है ना, आज नहीं। हम बहुत तगड़े भगत है जी, हम 2-3 दिन कुछ नहीं खाते, 2-3 दिन ही खाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कैसे कैसे कानून बना रखे, कैसी कैसी मान्यताएं बना रखी हैं, उलझा हुआ इंसान। मन नचावे नाच, नाच रहे हैं ताता थैया। जो मिले उससे लड़ने लग जाएंगे नाचते हुए। अरे हमारा स्टेप देख, ओ तेरा स्टेप ठीक नहीं है, तुमको तो बिल्कुल नाचना नहीं आता है। हमें देखो ऐसा स्टाइल से नाचते हैं, किसी को पता लगता है? छोटे बच्चे को स्टाइल से सिखाते हैं अकेले में बिठा के, बेटा ए बेटा देख, अब मम्मा डांस करेगी, तू देख बेटा ऐसा करना है। अब देख मम्मा, तुम बैठ के देखो बेटा, मैं अब देखो कैसे करता हूँ, ताता थैया ताता। हाँ बेटा समझा करो बेटा, बहुत खराब है, जाग के रहना चाहिए बेटा, हमसे सलाह लिया करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जिसके पास जो होगा वही देगा, जिसके पास जो होगा वही देगा। जय राम जी की। जिनके पास नफरत है वो बच्चों को नफरत सिखाते हैं, और जिनके पास प्रेम है वो प्रेम ही प्रेम सिखाते हैं। जय राम जी तो रंगत संगत से रंगत आत है। अब भर तो उन्होंने दिया, अब वो बाबा जी आप खाली करो, हम पैकिंग करते हैं, आप खाली करो। ओए क्या क्या खाली करवाते हैं? इधर क्या क्या बात हुई थी बताना जरा, क्या क्या हुआ था बेटा? ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, बस ये नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक कह रहे, ये तो नहीं करना चाहिए, ऐसा तो करना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं। जय राम जी। अल्प विश्वासी और अंधविश्वासी मनुष्य पृथ्वी पे दुखी है। जय राम जी की। वो चाहे कुछ भी कर ले, बाहर से कुछ भी कर ले, वो दुखी है। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी। जय राम जी की। अंधविश्वास त्यागे और आत्मविश्वास की ओर कदम बढ़ाएं। आप जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, ना कभी कोई पैदा हुआ और ना होगा। कितने कितने देख लो, अभी 8 अरब घूम रहे धरती के ऊपर, एक का भी दूसरे से कुछ मिलता जुलता नहीं है। हर आदमी कह रहा तुम मेरे जैसे बनो, मेरे जैसे बनो। तू किसके जैसा बना ये तो बता। और जिसे भी आप आज याद करते हो ना, उनको याद करते हो जो अपनी तरह बने। उन्होंने दूसरे की तरह बनने की कोशिश नहीं की। जिसकी तरह तुम बनना चाहते हो ना, वो दूसरों की तरफ नहीं, दूसरों की तरह नहीं बना वो। क्यों बनना चाहते हो दूसरों की तरह? क्यों बनाना चाहते हो दूसरों को अपनी तरह? ऐसी कौन सी क्वालिटी है तुम में? तो मुझे तो लगता है ये पहले ही मानसिक रोग का काम है। उसकी तरह बनना है। किसी को गुरु गोविंद सिंह की तरह बनना है, किसी को राम जी की तरह बनना, किसी को कृष्ण की तरफ बनना। अपना जो है वो नहीं बनना। किसी को नानक बनना, किसी को कबीर बनना, किसी को तुलसी, उनके जैसा बनना है। किसी को विवेकानंद बनना, सारे साधुओं को विवेकानंद बनना है। सारे विवेकानंद की, योगानंद की, सारे जो चले गए उन्हीं को, सबको उन्हीं को ऐसा बनना है। कोई नहीं बन सकता। जय राम। दूसरे की तरह बनना छोड़ो, जो हो उसमें शांति पाओ, विश्रांति पाओ, जीवन आनंद से भर जाएगा। कोई भी भगवान का बनाया स्वभाव गलत नहीं है, बस, और स्वभाव बदलना भी नहीं, उसमें से बस राग द्वेष हटाने हैं। राग द्वेष संसार का कारण है। सबका अपना अपना आनंद है। ये मेरे जैसा नहीं है। पर भाई क्यों?
वो परमात्मा ने बनाया पीस है, तू कौन होता है उसको मना करने वाला? तुझे पसंद नहीं आ रही तो आगे जाके देख, और बतेरे फिर रहे, मिल ही जाएगा कोई ना कोई। चापलूसी करके जो जीते हैं, या जो जिनको चापलूसी अच्छी लगती है, उनको चापलूसी करने वाले मिल जाते हैं उनको। जय राम जी। वह उससे उनका अहम का पूर्ति होता रहता है। बस आगे पीछे वो स्वार्थ के भरे हुए वो उनकी चापलूसी करते रहते हैं, उनको चापलूसी चाहिए बस, क्योंकि चापलूसी करके वो वहां तक आए, और चापलूसी से बस जय राम। प्रेम तो आया नहीं। वो प्रेम उसको समझ रहे, बस एक शरीर की तरफ आकर्षण हो गया, वो तो तुझे देखने लग गया, वो मैं उसके साथ झूठ बोलूं, वो मेरे साथ झूठ बोले, बस ये प्रेम है। जय राम जी। जय राम। ये प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, अंधापन है। जय राम। प्रेम तो द्वैत मिट गया, जय राम राम। प्रेम तो वहां है जहां से द्वैत मिट गया, जिसका दूसरा मिट गया। जय राम अगर अभी दूसरा दिखता है तो प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को बहकाना है, बिना मतलब का झंझट वाला मामला है वो, उससे बाहर निकलना चाहिए। जय राम खुश रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ रहे। राम। परमात्मा ना तो दूर है और ना जो है कठिनाई से प्राप्त होता है। जय राम जी की वह अपनी ध्येय के भीतर है और आत्मानंद के रूप में प्रत्यक्ष है। जय राम जी की राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी। राम। परमात्मा को ढूंढना नहीं, परमात्मा को देखना है, व्यवहार करते हुए सबके अंदर परमात्मा को देखना, इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम साधना है। जय राम। जय राम जी की भाई।